सस्तुन दो चार घर और गिरा दिए हमारे, फिर हम भाजपा मान। हाँ हम ठीक है, कम से कम माफिया गिरी तो नहीं ना। कांग्रेस सरकार माफिया अरे माफिया गिरी रहा भाई साहब, आए दिन मारा जाता रहा। भाजपा सबसे ठीक है, और ये कांग्रेस के बहुत बड़े दलाल हैं, उमंग नेता थोड़े दिन पहले भाजपा में रहे, इनका कौन भरोसा है। मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं भाजपा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, भाजपा में हूँ, चाहे जगह को बने पटे हम भाजपा मान। सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान करने वाली कांग्रेस है। ये उसने कहा कि बीजेपी को वोट करो वरना बुलडोजर चलेगा। जैसे मनमोहन सिंह का पूरा स्टेटमेंट दिखाया नहीं, उतना बता दिया कि पहला संपत्ति जो है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, अल्पसंख्यक को। तो लेकिन गलत कहा गया मोदी जी ने इसको। वहाँ जितने नेता हैं, चाहे वो जो भी नेता हो, मुस्लिम को बनाया है फुटबॉल। जब अपने दौर में इधर का मार दिया उधर चले गए, उधर को मार दिया उधर चले गए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में, और जहां हम खड़े हैं ये नसीराबाद बाजार है, ये टाउन एरिया है, और यहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं और यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है इनके स्थानीय मुद्दे, यहाँ के लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या है। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के इस रण में वो किन आधार पर अपने वोट को करेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोग इस बार किसको अपना सांसद चुनेंगे, अमेठी की गद्दी पर, अमेठी की सियासत पर किसका कब्जा इस बार यहाँ के लोग दिलवाएंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद जी, क्या माहौल है अमेठी में? माहौल ये है कि सन 2014 में दीदी ने चुनाव लोकसभा का लड़ा, कामयाबी नहीं मिली, हार गई। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि नसीराबाद चूंकि एक ऐतिहासिक कस्बा है और यहाँ पे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने मांग किया था और उन्होंने वादा किया था। चुनाव इस इत्तेफाक से चुनाव नहीं जीत सकी, सफल राहुल गांधी चुनाव जीत गए, तो फिर एक बहाना लगा दिया कि भाई चुनाव हार गई हूँ, लिहाजा मैं नहीं कर सकती। दोबारा चुनाव 2019। आप क्या बात कर रहे हैं? 2014 में चाइल्ड मिनिस्टर थी वो। नहीं, मिनिस्टर थी अलग बात है। हाँ। लेकिन वो चुनाव हार गई, बहाना लिया था, चुनाव हार गई। उसके बाद 2019 में सफलता मिल गई, चुनाव जीत गई वो, और वादा किया था कि हम नसीराबाद के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दूंगी। 5 साल का पूरा कार्यकाल बीत गया, लेकिन कोई न डिग्री कॉलेज न कोई इंटर कॉलेज, कुछ भी नसीराबाद के लिए नहीं दिया। और ये वादा किया था कि अमेठी की जनता को हम 13 रुपए किलो चीनी खिलाऊंगी, लेकिन पूरे 5 साल बीत गए, 13 रुपए किलो चीनी किसी को भी, पूरी अमेठी लोकसभा की किसी भी जनता को 13 रुपए किलो में चीनी नहीं मिली। और उसके बाद जो संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज अमेठी में है, उसको भी काफी दिनों तक बंद करा दिया, जिसमें गरीब जनता बहुत काफी परेशान हो गई, जिससे इस बार गरीब जनता जो आक्रोश में है। नहीं, वो संजय गांधी ट्रस्टेड हॉस्पिटल जो था उसका बंद होना एक प्रकरण था, उसमें ओपीडी में एक मरीज की जान गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगाया। मरीज की जान गई थी, तमाम बहुत से अस्पताल मरीज मरते हैं, जीते हैं, ठीक होते हैं, वही उसी अस्पताल में ठीक भी होते हैं, उसी अस्पताल में मरते भी हैं। तो अब मरने से मतलब पूरा अस्पताल बंद कर दो, सारे गरीब के पूरे क्षेत्र की जनता जो परेशान हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार तो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी हों, उनका कहना यही है कि हम कानूनी तौर पर ही उस पर प्रतिबंध लगाए थे। नहीं, कानूनी तौर पर नहीं लगाए थे, वो आम जनता को परेशान करने के लगाए थे काफी दिन तक, और फिर वो जो कि चालू हो गया, फिर चालू हो गया। हाँ, फिर तो चालू हो गया, फिर बंद रखते यार, तो फिर चालू कर दिया। गरीब जनता को कई महीने तक परेशान किया और परेशान करने के बाद फिर चालू कर दिया। अरे मोदी जी कहते हैं वो गरीबों के नेता, आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार गरीब जनता को परेशान कर रही है। ठीक हो, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहते तो हैं, लेकिन वो करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ये सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लगता है ये सच में वाकई जमीन पे है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सब मतलब एक भेदभाव से काम होता है मेरे भाई। कैसा भेदभाव? भेदभाव होता है, भेदभाव ये होता है कि जब क्या कहते हैं, ये इनका जब दुर्गा पूजा का जो निकलता है, पथकर्मा निकलता है, उसमें जो है विसर्जन के लिए जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं, डीजे लगाते हैं, आवाज तेज रखते हैं। हम लोगों के यहाँ अगर अजान 2 मिनट की होती, 5 मिनट उसके पर उसको आवाज धीमा करो, स्लो करो। 2 मिनट की नमाज होती ईद की, बकरीद की, अगर रोड पर नमाज पढ़ लेते उसमें पर ये भेदभाव नहीं है भाई। आप तो रोड जाम कर दो 2-2 घंटा के लिए, और 2 मिनट के लिए नमाज होती है ईद की, अगर उसमें रोड जाम होगा तो उसको रोड खाली करो। पुलिस वाले लात मारते हैं, पैर मार देते, देख लीजिए वीडियो में भी है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हो रहा है? प्रदेश में हुआ है, इस बार में कहाँ है, इस बार भी हुआ है, यूपी में हुआ है, कई जगह पे हुआ है कि यहाँ नमाज हो रही है
ईद के उसके बाद लात मार दिया, पैर मार दिया पुलिस वालों ने। मतलब रोड में नमाज नहीं पढ़ने देते, ये रोड जाम कर दें इनके लिए ठीक है भाई। हम लोगों के 2 मिनट के लिए पहाड़ है, तो भेदभाव नहीं है। सरकार का कहना है साहब ईद की नमाज ईदगाह में होगी, ईदगाह का जो मैदान होगा, सरकार का यही कहना है। ईदगाह का मैदान होगा, ये क्या है इनके लिए, क्या है ये मैदान नहीं है जो ये लोग निकालते हैं, जो निकालते हैं दुर्गा पूजा निकालते हैं, दुर्गा पूजा भी जो ये लोग विसर्जन करने के लिए जाते हैं उस पूरी रोड जाम कर देते हैं। इनके लिए क्या है, इनके लिए कानून नहीं है, सिर्फ कानून मुसलमानों के लिए है। तो आपको ऐसा भाई साहब आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है कानून इम्प्लीमेंटेशन जो कानून का लगाव है या कानून जिसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है? मुसलमानों को किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है मुसलमानों को, बिल्कुल पूरा टार्चर किया जाता है मुसलमानों को। योगी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों के कब्रिस्तान चले गए, फातिहा पढ़ दिया तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मुख्तार अंसारी के बारे में कहते हैं, अब वो मर गए, अगर वो लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी आस्था है, अब आस्था भी खिलवाड़ करते हैं, अपने आस्था बताते हैं हमारी आस्था है, हम लोगों की आस्था नहीं है। अगर हम चले कब्रिस्तान पे नमाज मतलब वो फातिहा पढ़ने के लिए तो कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। वो माफिया के कब्रिस्तानों में जाते हैं, वो फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ना तो एक धार्मिक अधिकार है, धार्मिक है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के सर्वप्रथम नागरिक हैं, और सर्वप्रथम नागरिक ऐसी बात कहे सिर्फ मुसलमानों के लिए कहे, उनको सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये कैसा विश्वास है? कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त माफिया मुक्त बनाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए। और जो माफिया घूम रहे हैं, कौन घूम रहा है? बहुत से माफिया घूम रहे हैं, माफिया कम घूम रहे, पूरे यूपी के अंदर माफिया भरे पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुंडा मुक्त कर दिए हैं। गुंडा मुक्त कर दे, सही बात है, उसमें यादव है या मुसलमान को टार्चर किया जाता है, बस अपन बात तो करो, और क्या किया जाता है। अच्छा भैया ये क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई क्या ये सही कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं, पूरा सरासर सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भाजपा में थे, यही नसीराबाद में, भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जब देखा कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है, एक विकास पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी दीदी सी बात खटक गई आप दबा के कचोट रही है। पूरे 5 साल के कार्यकाल में, पूरे 5 साल कार्यकाल में एक भी विकास हो गिना देखा ये दीदी ने किया है 5 साल में। भाजपा में बने थे ये फैक्ट्री लगा भाई, इसी उम्मीद लगाया था ना कि विकास होगा, काम होगा, लेकिन विकास 5 साल में कुछ नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं जो नगर पंचायत में पैसा आता है कौन देता है? कांग्रेस देती है, भाजपा सरकार देती है ना, तो कौन विकास कर रहा है? भाजपा कर रहा है। जो कॉलोनियां मिली है कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री। जो नगर पंचायत पैसा है ये सरकार दे रही है। सुनिए, ये भाजपा किसी गवर्नमेंट रहेगी, वो किसी भी गवर्नमेंट रहेगी, उसको कोई भी बाइक लाल नहीं कर सकता। रिजवान भाई आप भाजपा में हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, भाजपा के साथ हैं, भाजपा में वोट देंगे। अच्छा, आपको क्या ऐसी खासियत लगी भाजपा में? एमा गुंडई नहीं नसाऊ है। कहाँ की गुंडई चाचा? घर पूरा बिल्डोजर चल के गिर गया। वो आज कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कानून है भाई, सबके लिए कानून है ना, कानून तो सबके लिए है ना। पूरा मकान बीजेपी वाले गिरवाई, बीजेपी वाले गिरवाई खुद, कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं। ये डर के मारे मकान गिर गया फिर भी खुश है। डरता है, डर की वजह से। कौन? मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ, लेती है, मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले ये भाई साहब भाजपा में थे, भाजपा का पर्चा इनका कहो तो मैं फोटो आपको दिखा दूंगा। थोड़े दिन पहले 1 साल आप यहाँ किसी से पूछिए, भाजपा में थे यहाँ पे। सही करे, भाजपा में थे। हम बता रहे हैं भाजपा ही यहाँ जीतेगी, भाजपा ही यहाँ जीतेगी। 70 साल रहे, 12 उखाड़ के चले गए, क्या करीन है, क्या फाड़ी है राहुल गांधी, कुछ थोड़ी करीन। भाजपा में थे, इस उम्मीद से थे कि विकास होगा, अब विकास कहाँ चला गया? सरकार विकास इनका हुआ, इनका पूरा मकान गिरा, यही विकास हुआ है। हमको संतुष्टि है भाई साहब, हम खुश हैं। मकान गिर गया, संतुष्टि फिर भी खुश हैं, फिर भी खुश हैं, भी बता रहा हूँ। अच्छा रिजवान भाई, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या दे दिया कितना खुश हो गए? अरे भाई साहब, हम गुंडे ही नहीं, आए दिन पहले जाते रहे आदमी, हाँ आए दिन मारे जाते रहे। कांग्रेस रही तो क्या करी? सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान करने वाली कांग्रेस है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस जहाँ भी मौजूद ये रोड देख रहे हैं, ये भी किसकी देन से पूछ लीजिए, कांग्रेस दे रहे हैं, बीजेपी की दे रहे हैं, सबसे ज्यादा दे रही है। हम कह रहे हैं 70 साल थे, 70 साल में एक रोटी बना दिया तो कौन सा हम पर एहसान कर दिया? बहुत जितना देख रहे हैं। ये बताइए, चलिए ठीक है, आप 70 साल की बात कर रहे हैं, बीते 5 सालों से आपकी सांसद हैं स्मृति ईरानी जी,
और 10 सालों से कैबिनेट मिनिस्टर है केंद्र सरकार में। जी, इनका कुछ पता ही और 2014 से लगातार वो कहती हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी में वो बनी रहती है, ये दावा करती है। तो इन 10 साल के टेन्योर में ऐसा क्या हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ था? भाई साहब, नसीराबाद में ये नगर पंचायत है, यहाँ 1200 कॉलोनियां प्रधानमंत्री आवास से मिली है। ठीक है, कांग्रेस तो दिया नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं दी ना, तो विकासित हो रहा है ना, विकासित हो रहा है ना। कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान कर्जा माफ करे, किसानों का पूरा कर्जा माफ किया, लूटा है, पूरा कर्जा किसी का कर्जा नहीं माफ किया, लूटा। हम बता रहे हैं भाई साहब, लूटा है उसने, किसी की नहीं करनी। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली मुसलमानों का कांग्रेस है। हाँ, और सबसे ज्यादा हित कौन करता है? हाँ, भाजपा ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया भाजपा ठीक है। हम सस्तूं थे, 2-4 घर और गिरा दिए हमारे, फिर हम भाजपा महान। हाँ, हम ठीक है, कम से कम माफिया गिरी तो नहीं ना। कांग्रेस सरकार माफिया अरे माफिया गिरी रहा भाई साहब, आए दिन मारा जाता रहा। भाजपा सबसे ठीक है, और ये कांग्रेस के बहुत बड़े दलाल हैं, उमंग नेता थोड़े दिन पहले भाजपा में रहे, इनका कौन भरोसा है। मैं तो गर्व से कहता हूँ, मैं भाजपाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, भाजपा में हूँ। चाहे एक को बने पटे, हम भाजपा मान, सभा बात है। हम तो चाहे बुलडोजर चलता रहे, तो 4 करेंगे, खतवा अगुआ लिए, फिर भाजपा में रहा। हाँ, भाजपा में रहा। डर तो नहीं है कोई? कौन डर है, कौन डर है? कऊ का डर नहीं, इनका डर है। डर अल्लाह से है कि इनसे कीड़े मकोड़न से है। अल्लाह, बाबा का डर नहीं? बाबा का डर नहीं, बाबा तो मेरे दिल में, बाबा तो मेरे दिल में है, बाबा दिल में, उनके कानून सही है। हाँ, बाबा मेरे दिल में। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? हमें कुछ नहीं आवत। क्या नाम है भैया? चाचा क्या नाम हुआ? साहबदीन। साहबदीन जी, जैसा कि भैया कह रहे हैं कि बाबा की राज में, योगी सरकार में या मोदी सरकार में गुंडाई बिल्कुल कम हो गई है, क्या सही है ये? कहाँ गुंडाई कम हो गई? ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम हो गई, हमारे लिए नहीं कम हो गई। ये तो सरकार बदले की भावना से काम करती है। हाँ, हाँ, ये तो कहा जाता है कि सरकार में सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम वर्ग के लोगों को मिलता है। तो उन्हीं की पार्टी में हैं। हम अगर हैं मुस्लिम और यादव तो हम गुंडे हैं, उनकी पार्टी में जो है वो जो है साफ सुथरे हैं। जी, वो तो कहते हैं हम गुंडा मुक्त कर दिए उत्तर प्रदेश। कहाँ कर गुंडा दिए? मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। कहाँ गुंडा मुक्त कर दिए? हाँ, उनका मंत्री आज भी गुंडाई कर रहा, कल कहीं बोल रहा था, नाम याद नहीं है, उसने कहा कि बीजेपी को वोट करो वरना बुलडोजर चलेगा। ये गुंडाई नहीं है। अगर कांग्रेसी कहाँ, सपाई कहाँ, तो उनके ऊपर मुकदमा। भैया कह रहे हैं बुलडोजर चले, फिर भी खुश हैं। भैया खुश है ना, ये भैया खुश हैं, और ये जितनी जनता है उससे बात कर लें आप, भैया के अलावा। अच्छा चलिए, अब ये 2024 का जो रण चल रहा है, एकदम चुनाव पूरी सरगर्मी पे है जी। आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं जी, लेकिन अभी विपक्ष यहाँ प्रत्याशी नहीं दे पा रहा है। विपक्ष आ गया है। राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी वापस जाएंगी। वापस जाएंगी जी। अच्छा, राहुल गांधी ऐसा क्या किए जो आप लोग इतना पसंद ये करते हैं? सब जो ये 55 वर्ष कार्यकाल रहा, जो भी कार्य हुआ है ये कांग्रेस की देन है। ये नई श्रेणी में क्या किया? स्मृति ईरानी जी आई, इतना बड़ा विकास कोनो मंत्री नहीं कर पाई, जो कि जो है ये विकास करें सबसे बड़ा। क्या विकास किए? ये विकास ये किया कि जो है अमेठी क्षेत्र में एक जो है संजय गांधी अस्पताल है, वो कांग्रेस का है, इसलिए बदले की भावना से उसको बंद करवा दिया। 6 महीने में हजारों की तादाद में लोग मर गए। जी, इतना बड़ा विकास हुआ। स्मृति ईरानी लगातार ये आरोप लगाती हैं कि 2019 में जब राहुल गांधी जी चुनाव हारे, उसके बाद लौटकर अमेठी नहीं आए। क्या यही उनका अमेठी से लगाव है? अमेठी अब जब इनको मिल गया तो ये विकास करें, राहुल गांधी को मिलेगा तो वो डेली आएंगे, उनका तो यही घर है। हाँ जी। अच्छा, इसके पहले जब सांसद थे तो आते थे, डेली आते थे? जी, हर महीना आते थे। हाँ अच्छा जी। तो जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, दादा आप तो वरिष्ठ हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, कई प्रधानमंत्रियों को देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी को जब देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? इनका ये मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, सारे वादे झूठे। जी, अरे वो तो कहते हैं कि वादा पूरा करने वाली सरकार है, जो उन्होंने कहा था उन्होंने करके दिखाया। कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? कुछ नहीं के क्या किया?
वो तो कहते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको हमने पूरा किया, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये इतना विकास किया कि किसानों की खाद में 5 किलो का घोटाला किया, मिट्टी का तेल खा गए, चीनी खा गए। ये कहाँ गई? कांग्रेस के जमाने में ये राशन मिलता था, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। बिजली ना आवे, किसान जला लिए, गरीब मनई जला लिए, बिजली चली जाते हैं, अंधेरे में बैठ आए, खाना परसा है, खा नहीं सकते, बिजली चली गई। हाँ, इतना विकास है ये पार्टी में। हाँ। अच्छा चाचा, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप बहुत स्पष्ट तरीके से बताइएगा, 2024 में 400 पार होगा या हाथ मजबूत होगा? 400 नहीं, 400 हार, 400 से हार। अच्छा जी हाँ जी, कंफर्म बता रहे हैं? जी जी, 400 से हार। हाँ, ताली बजाइए। ताली बजा रहे हैं। हाँ। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? राहुल गांधी 3 लाख वोट जीती है आपकी अमेठी से। 3 लाख वोट से हारी है। 3 लाख जीती है, 3 लाख गिन लियो। कितने लोग बैठे थे पूछ रहे हो यहाँ पर? अच्छा, आप 3 लाख से। आप मान लीजिए राहुल गांधी की बड़ी बात कर रहे हैं, एक आरोप लगता है कि राहुल गांधी अमेठी आते नहीं है। जब वो चुनाव हार गए तो 5 साल इनको सौंप दिया। अब ये देखे 5 साल में कुछ देखा नहीं। अब चुनाव है, हाँ, फिर अब आएंगे वो, कहाँ आ रहे हैं? अब आएंगे, पर कल परसों में लियो धाम हो रहा है। ये लगातार आप लोग ये 1 महीने से कल परसों बता रहे हैं। कल परसों के अंदर देखो यहाँ पर नामांकन हुई है, पर्चा दाखिला हुई है। कल राहुल गांधी 3 लाख वोट जीती है। कल स्मृति ईरानी का पर्चा दाखिल है। खत्म होएगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नामांकन है, कल पर्चा दाखिला होगा। 3 लाख वोट से राहुल गांधी हारेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, 3 लाख वोट से ना हारे तो आप बताना हमको। चाचा बहुत हंस रहे हैं, सही कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत बोलो। बताइए बताइएगा, क्या नाम है बताइए ना। मोहम्मद शकील। नहीं, 3 लाख से हारेंगे, सही है। 3 लाख से हार जाएंगे? स्मृति ईरानी हारेंगे। 3 लाख से स्मृति ईरानी हारेंगे? हाँ। काहे ऐसा क्यों इतना नाराज हो गए आप लोग? क्या कोई काम ही नहीं किया 5 साल में? क्या किया बताओ? कोई काम नहीं दिख रहा। वो तो कहती हैं कि हमने अमेठी का कायाकल्प कर दिया। कहाँ कर दिया बताओ? कोई बताइए। यही रिजवान ने घर गिरा है, बस इन्हीं के घर गिरा फिर भी वो गुनगार हैं है। इसी में खुश है ये बेचारे। भैया ये बगल में जो ना ये नसीराबाद परैया रोड है, अब कहते हैं गड्ढा मुक्त। पूरा गड्ढा मुक्त है, पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है। ये बगल में परैया नसीराबाद रोड है, पैदल चलना मुश्किल है मेरे भाई, पैदल चलना मुश्किल है। आप देख लीजिए, मौके पे जाकर देख लीजिए, इनसे पूछ लियो, गड्ढा मुक्त। अच्छा, इसलिए भाजपा छोड़ दिए क्या? इसलिए भाजपा छोड़ दिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल छोड़, कोई विकास ही नहीं। क्या किया जाए? महीना 1 साल पहले भाजपा में थे, भाजपा का प्रचार किया इन्होंने। भाई भाजपा प्रचार किया, हमारे ये कांग्रेस के दलाल प्रचार है। किया, हमने विकास की उम्मीद से किया था ना, लेकिन जब विकास सही नहीं, क्या करें? इनको टिकट मिला था, इनके मेंबर को, ये उनके साथ थे। ये थोड़ी है कि तो आप अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, आप विकास की उम्मीद कर रहे हैं, फिर आप 70 साल की भी बात कर रहे हैं, 60 साल की भी बात कर रहे हैं, तो क्या उस समय आपको नहीं लगता था कि 60 साल में वो विकास हुआ है? हमें ये लगा था कि कांग्रेस से ज्यादा विकास दीदी करेंगी, ये उम्मीद थी हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने अगले बार जो सपोर्ट किया इनको, दीदी को, लेकिन कोई विकास ही नहीं किया। इन्होंने वोट ही नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने वोट नहीं दिया। ये पक्के मुसलमान, इनके पक्के मुसलमान है, इन्होंने झूठ बोल रहे हैं, वोट नहीं दिया भैया। अच्छा, आप पक्के मुसलमान की बात कर रहे हैं, पक्का मुसलमान होने का क्या तात्पर्य है आपका? ये लोग सोच इनके इस्लाम खतरे में है, इनके खतरे में नहीं ना। ठीक है, कोई किसी को सताता नहीं, कोई किसी को मारता वारता नहीं, वो अपना चुनाव लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं, ठीक है। चाहे अखिलेश के ले लो, आजम खान को देख लीजिए आप, आजम खान परेशान है, किसकी सरकार थी? भाई साहब, विकास की बात कर मेरे भाई, देखो अबे पुलिस भर्ती हुई, अब पुलिस भर्ती में सब लड़के जितना मेहनत रातों दिन, आजम खान पे बात नहीं करेंगे। आजम खान विकास की बात करिए। अभी नौजवान लड़के आजम खान पे आप नहीं बात कर रहे हैं। मेहनत करके जो मेहनत किया, मेहनत करके जब परीक्षा देने गए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। आजम खान पे ना आप बात कर रहे हैं। हो रही है मिलिट्री भर्ती में, अग्निवीर ले आए, अग्निवीर से 4 साल नौकरी करो, फौज में 4 साल के बाद किक मार करके हटा देंगे, 4 साल बाद नौकरी, और 4 साल के बाद रिटायरमेंट, काम खत्म, जाओ भागो हटाओ। ये है भैया पेपर लीक, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं भर्ती में जो 4 साल के अग्निवीर ले आते हैं, ये सब अपने मन गलत काम करते हैं। 2014 से पर्चा लीक हो रहा है, 2014 से पर्चा लीक हो रहा है, 2014 पहले नहीं होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ। 2014 से पर्चा लीक हो रहा है, जितने भी पेपर होते हैं एंड टाइम पे पर्चा लीक हो जाता है, कोई नई भर्ती नहीं हो रही, सिर्फ शिक्षक की हो रही बस। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अबे इनसे पूछो पर्चा का ही लीक हुआ था, इनसे पूछो ना। मुख्तार अंसारी कह रहे हैं मुसलमान है,
ये देखिए, एक मिनट आपकी बातें हमने सुनी, अब भैया की बातें मुझे पर्सनली के बारे में बोले, बिल्कुल पूछेंगे। आप इतने बड़े वो हैं, किसकी सरकार पे वो जेल में गए थे? कांग्रेस की सरकार थी तो उनको जेल में डाला गया था। लेकिन मुख्तार अंसारी सही है, पर्चा लीक होना सही है कि नहीं है? हाँ, पेपर लीक होना सही है कि नहीं? कौन बोल रहा है पेपर लीक होता है? पेपर लीक नहीं होता है। अरे साहब, लगातार पेपर लीक, आरओ यूपीपी, लगातार कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। अरे हम जाहिल चप्पड़ जैसे हैं, ठीक है, कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, मुख्तार अंसारी साहब को जेल में डाला गया था, तब कहाँ थी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है? हाँ। उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए कि कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, और ये मुख्तार अंसारी को कांग्रेस गवर्नमेंट में सरकार में जेल गए। चलिए सरकारें नहीं। हम और भी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन जी, 2024 लोकसभा चुनाव है, जैसा कि आप जानते हैं। किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करेंगे? आपके क्या मुद्दे हम होंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या उम्मीद है कि कौन विकास कर पाएगा अमेठी का? अब विकास तो भैया जो है, हम लोग जो है, आशा जो है हमारी ये थी, जब पिछला चुनाव हुआ था तो हम लोग जो है स्मृति ईरानी जी को वोट दिया है, वोट किया, और यही आशा लेकर के जो है वोट दिया है कि कांग्रेस से बढ़िया काम करेगी, तो यही लिए हम लोगों ने वोट किया है। उसके बाद में जो है, अब जो है 5 साल जो है हमने देखा कोई विकास हुआ ही नहीं। विकास का नाम जो है, विकास नाम का कोई चीज नहीं है, धरातल पे नहीं है, उस पे है। आप जैसे चैनल वाले हैं, वो चैनल वाले जो है तमाम जो है चलाते हैं विकास। नहीं, इसलिए हम आपसे पूछने आए ना, हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना। सरकार बनी, उन्होंने कहा कि जो है काला धन जो है हम जो है लाएंगे, और 15-15 हजार या 15 लाख जो है उसमें डालेंगे अकाउंट में। पैसा आया? आप बताइए। आए तो ये 15 लाख इस बार मुद्दा रहेगा? इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव 15 लाख? 15 लाख बिल्कुल मुद्दा रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वो क्या बोलते हैं गृह मंत्री जो है अमित शाह भी ने कहा, योगी जी ने कहा, खुले मंच से कहा। भैया अभी 3-4 महीना पहले 3-4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि जो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में, तो जो भी संपत्तियां हैं वो सारी संपत्तियों को बांट करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुसलमानों को दे दिया जाएगा, सारी संपत्ति काट के हिंदुओं के मुसलमानों, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की बात करते हैं। कहाँ हो जाएगा मुसलमानों को संपत्ति बांट देंगे? भाई देश के प्रधानमंत्री हो, जिम्मेदार हो, और तुम जिम्मेदार हो करके पूरे देश के प्रधानमंत्री हो करके और ये बात कहते हो कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारी संपत्ति को बांट करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अब बांट दिया जाएगा, बताओ भैया। हम ये कह रहे हैं, नहीं चाचा, जैसे आप कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हाँ चाचा जी ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान आया उसको लेकर जब आप एक मुसलमान होकर के जब उन चीजों को आप सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3-4 दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया था मीडिया के माध्यम से, कि अगर मंच से दिया था साहब, मंच से दिया था, मीडिया से हम लोगों तक ये बात पहुंची कि अगर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है इस बार, तो जो भी संपत्ति हिंदू भाइयों की है उसको बांट करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ये संभव बात है? इसे ऐसा है कभी 55 साल आपने क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट सुना था जो सदन में उन्होंने दिया था? आप बताइएगा। ये कहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि आज के प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुसलमानों का भी हक होना चाहिए देश पर। ये मनमोहन सिंह ने कहा था, ये नहीं कहा था कि हम संपत्ति बांट देंगे। ये यूथ हैं और ये भविष्य है देश का। गलत तरीके से ये प्रसारित कर रहे हैं, ये प्रसारित गलत तरीके से कर रहे हैं। मोदी जी ने ये, उनको पढ़ना चाहिए, उनका स्टेटमेंट पूरा पढ़ा ही नहीं। उन्हें तोड़ मड़ोड़ के, जैसे पहले आलू वाला लाया था राहुल गांधी का, वो मोदी जी का बयान था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी का बयान है। आलू वाला मोदी जी का, यहाँ से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। मोदी जी का स्टेटमेंट था। आप देख लीजिए दोबारा जाके न्यूज। कहाँ देखा आपने? मीडिया पे देखा? कौन सी मीडिया ने दिखाया? उसमें हम आपको दिखा देंगे, अभी हेरने में टाइम लगेगा, आपको दिखा देंगे। राहुल गांधी के वीडियो को किसी समय आईटी सेल वाले, जो बीजेपी आईटी सेल है, तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा सा क्लिप लगा देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह का पूरा स्टेटमेंट दिखाया नहीं, उतना बता दिया कि पहला संपत्ति जो है वो मुसलमानों को दिया जाए, अल्पसंख्यक को। तो लेकिन गलत कहा गया है मोदी जी ने इसको कहा।
तो जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को सुनते हैं, आप एक युवा हैं, जी जी। कैसा महसूस करते हैं अंदर? क्या एक ख्याल क्या उनके अंदर एक नफरत की भावना है। नफरत से देश नहीं चलेगा, प्यार मोहब्बत से देश चलेगा। ये भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, ना कि नफरत ना भेदभाव से नहीं चलेगा। ये देश भीमराव अम्बेडकर का है, सभी जात सभी वर्ग के लिए ये देश है, सभी संविधान से देश चलेगा। अच्छा, एक तरफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि साहब संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र आज खतरे में। हाँ। जिस प्रकार देखा सूरत में भी निर्विरोध चुनाव हुआ, बीजेपी वालों को वहां पे नोटा का भी ऑप्शन था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। वहां के जो अन्य दल थे उनका ले दे के उनको वापस करा दिया गया, उनके जो फॉर्म भरे थे। ये सब लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश है, भरे मन से कहा जा रहा है। इधर अमित शाह भी कहते हैं, राजनाथ, सब लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म, ना जाने कितने बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? लोकतंत्र खत्म हो सकता है? जैसे क्यों हो नहीं सकता भाई, सरकार अगर रहेगी इनकी तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। काफी चुनाव इन्होंने काफी बदलाव किए संविधान में इन्होंने, क्यों संभव नहीं। जिसकी सरकार इसकी लाठी उसकी भैंस, आज के दौर में यही है। कहीं भी चुनाव देखिए, जहाँ महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, सरकार किसकी दिल है। यहाँ बस पैसे के खेल चल रहा है इस समय, बीजेपी के पास पैसा बहुत है। अभी देखिए 100 करोड़ रुपए खाली विज्ञापन में खर्चा किया। चलिए आप अमेठी की बात करिए, अमेठी में आप क्या चाहते हैं? अमेठी में मेरा नसीराबाद, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आप खुद देख लीजिए, चल के देख लीजिए कितने कॉलेज है, कितने स्कूल है, कितनी सड़कें। आप बगल में सड़क है, देख लीजिए, आप खुद पता कर लीजिए यहाँ पे क्या है। ना कोई अभी मैरिज हॉल भी है, सरकारी मैरिज हॉल, ना कोई कॉलेज है किसी प्रकार की। अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, अभी चलिए आप यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, 1% भी सही नहीं है। इतनी गंदगी, इतना सब कुछ है वहाँ पे। आपका ये नसीराबाद जो है ये नवनिर्मित टाउन एरिया है। हाँ, 2016 में हुआ। तो जो नगर अध्यक्ष जी हैं, क्या वो काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, उनका काम उनका अलग से काम है, जो उनका सरकारी काम आता है वो अपना कराते हैं भाई। कोई अपने पास वो कराएंगे नहीं, जो विकास के लिए सरकार पैसा देगी उसके लिए काम करेंगे, ये उतना काम करेंगे। बाकी जो राज्यसभा से आता है, जो केंद्र से आता है, वो काम वो देखिए आप यहाँ पे क्या है। चाचा, आप एकदम किनारे बैठे हैं, काहे इतना किनारे बैठे हैं? अरे हम किनारे नहीं, बूढ़ा आदमी कहाँ जाए बीच में। बुजुर्गों की बड़ी जरूरत है, बुजुर्गों की सलाह की बड़ी जरूरत है इस देश को। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? भैया कौन हम नजूमी तो हम नहीं, देखिए अनुभवी हैं आप। देखिए असल ये है, चाहे वो नेता हो और चाहे घर का जिम्मेदार हो, जो सही काम करता है तो उसका अच्छा फल मिलता है। आप लोग जो है मेहनत कर रहे हो, देख लीजिए, अगर स्मृति ईरानी ने इलाके में अच्छा काम किया तो उसका अच्छा फल पाएंगे, और नहीं किया तो उसका नुकसान देखेंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने समझते थे कि हमारे बाप की सब पार्टी है, 10 साल 15 साल वो रहे यहाँ सांसद, सोए के अलावा कुछ देखबे नहीं पे, हाँ हाँ करके चले जाते हैं। जनता ने उनको धुतकार दिया, स्मृति ईरानी जी को लाया, हर बिरादरी ने वोट दिया। ये नहीं, सबको तो सब नहीं देता, मगर स्मृति ईरानी को भी देख लिया लोगों ने। अब स्मृति ईरानी का विकास और मेहनत और अच्छाई इलेक्शन में आप देख लेंगे। अब हम लोग क्या कहें। अच्छा, अभी जैसे आप कांग्रेस की बातें कर रहे थे, जी जी, आपने लगातार कहा कि राहुल गांधी जी लगातार क्षेत्र में बने रहते थे। नहीं, राहुल गांधी देखो ये बने रहते थे, गांधी परिवार का बहुत पहले से सब छत्र छाया था, सब विकास था, उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी। यहाँ तक कि हम लोग किसान मजदूर जो मजदूरी में रहते थे, कहीं प्रोग्राम रखता था तो वो मजदूरी में नहीं जाते थे, जो हरजन थे, मगर वो कुछ दिन के बाद मजे मजे लोग कट गए, तो उसका नतीजा थोड़ा सा देख लिया। अब जो है राहुल गांधी का मिजाज जो है बदल चुका है। अगर देखिए, जब तक ठोकर नहीं लगता आदमी को, जब तक सही काम नहीं करता। बहुत सही बात। जब ठोकर अब लगा है तो राहुल को समझ में आ रहा, नहीं हमेशा एसी में रहते थे, उन्हें क्या पता जनता की क्या तकलीफ है, कोई क्या दुख है। किसी ने बुजुर्गों ने बनाया था, उसी में आराम करते थे, तो ये फायदा उनको नुकसान मिला। अच्छा, आप ठोकर लगने की बात कर रहे हैं चाचा, और आप एक लगाव की भी बात कर रहे हैं जो शुरुआती दौर में कांग्रेस के साथ था, फिर अलगाव की भी बात आप कर रहे हैं। अच्छा चाचा, आपके पास अनुभव है, आपने कई चुनाव देखा होगा, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, तो ऐसा क्या घटित हुआ कि अमेठी की जनता गांधी परिवार से रुष्ट हो गई? गांधी परिवार ने जब तक राहुल जी थे
और उनके जिम्मेदार थे ये अमेठी और ये आपके रायबरेली हाथों हाथ लिए थे। और जब ये लोग लौंडे यानी राजीव गांधी की बात आप कर रहे राहुल गांधी अच्छा काम किया, जब राहुल आए बेचारे तो बीच में इधर उधर गड़बड़ा गए। समझ नहीं पाते हैं। आप नहीं समझ पाते? नहीं, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं? समझ नहीं, उनको ये समझ में नहीं आया कि हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं संभाल सके। दौर में काम अच्छा हुआ, लेकिन ये नए नए लड़के थे, ये नहीं कर पाए और ठोकर लगी। अब जब ठोकर लगा, अब होश में आए, तो अब काम होगा। अब फिर उनको देखा जाएगा। 5 साल दीदी को देख लिया गया, ठोकर लगी, वायनाड चले गए। वायनाड फिर अमेठी आएंगे। बताइए। देखिए यहाँ के रहने वाला अगर वो अमेरिका चला जाए और वापसी उसको यही होना है, बूढ़ा होगा या कोई ठोकर लगेगा तो यहाँ आएगा। उसी तरह उनका क्षेत्र है, उनका समझो कि यहाँ भाईचारे का बिल्कुल घरेलू संबंध है और सब हिंदू मुसलमान उनको सब चाहता है, जो उनके अंदर खूबी अभी किसी नेता में नहीं है। मगर यहाँ की जनता भी अब होशियार हो गई, थोड़ा सोचा कि इनको जो है रस्सी टाइट कर दो। भाई कोनो बात उल्टा सीधा ना करो यार, बात कायदे से करो। जो एका करेगा वो 100 को करे। जी नहीं, जो बात करो कायदे से। नहीं चाचा, आप खिलाफ हैं। तो ये है। अच्छा चाचा, जिस तरीके से माहौल देश में बना हुआ है, आप खूब देखते होंगे, टेलीविजन पे देखते होंगे, अखबारों में हम पढ़ते टेलीविजन नहीं देखते ना, एक बार हम पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, तो चीजों को समझते हैं आप खूब होंगे। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप इस देश के माहौल को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आप एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ वरिष्ठ हैं और इतने लोगों में, तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक मुस्लिम वर्ग कैसा महसूस करता है? मुस्लिम वर्ग जो है क्या महसूस करे, मुस्लिम वर्ग तो बिल्कुल हर पार्टी से गेंद खेला है आपने कभी? हाँ, खूब खेला है। तो बचपने में गेंद जब मारो इधर से तो फिर इधर को जाता है। जितने नेता हैं, चाहे वो जो भी नेता हो, मुस्लिम को बनाया है फुटबॉल। जब अपने दौर में इधर का मार दिया उधर चले गए, उधर को मार दिया उधर चले गए। सही किसी ने ढंग से मुस्लिम को नहीं किया लीक, ना मुस्लिम को कोई हक दिया। मुस्लिम को अल्लाह पाक ने इज्जत दी और मेहनत के मुस्लिम बच्चों ने, मुस्लिम बुजुर्गों ने मेहनत की, इसलिए इस धरती पे कायम है। किसी नेता पर नहीं कायम, चाचा आप ना किसी पार्टी से कायम है। आप ये कह रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान मजबूत स्थिति में रहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो मंत्री भी बनते थे, और समाजवादी पार्टी आज भी MY फैक्टर पे ही काम करती है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, समाजवादी पार्टी कुछ काम किया, उसके बाद काम करने वाले उसमें घुस गए दूसरे। समझे बात को? स्मृति ईरानी थोड़ी बुरी है, यहाँ के चमचे बुरे हैं। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, अच्छी नेता है, मगर ऐसे चमचा घुस गए कि बता दिन कि इनके लगे ना जाए, बुढ़ोक लगे, चले जा रही सरपट। स्मृति ईरानी नहीं खराब, ना मोदी जी खराब है। जो हरामखोर उसमें पार्टी में घुस जाते वो हरामखोर होते नहीं। उनके क्या दुश्मनी हमारी लोगों की, मुसलमान की। और फिर हिंदू मुसलमान दुनिया में जो पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, भगवान ने पैदा किया, किसी के अंदर ताकत है मिटाने की। ये नेता मिटा देंगे? मोदी के बाप नहीं मिटा सकते, न जोगी के बाप, किसी को नहीं कोई मिटा सकता, किसी बिरादरी को नहीं कोई मिटा सकता, एक परिवार में कोई परिवार को नहीं मिटा सकता। इतना बड़ा मुसलमान का इलाका। अच्छा, ये मिटाने की बात कहाँ से आ जाती है? अगर यहाँ मिटाने की बात, देखिए खुद आप जवान हो गए हैं, समझदार हैं, भले नौकरी में हैं, मगर आपकी भी बुद्धि कभी काम देती होगी मुसलमानों के साथ हो क्या रहा, वो ईमानदारी से बताइए। ठोकर लगता होगा जब सुनते होंगे आप, या आज ये हो रहा, आज ये हो रहा, आज ये हो रहा। बताइए ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा ये बताइए, आप बताइए, रमजान का महीना है, इलाहाबाद में वो क्या नाम था उनका, अतीक अहमद को पुलिस वालों ने बांध के ले गए, पूरे यानी पूरा हुकूमत के साथ उनको गोली पे कनपटे में मारी जा रही। क्या सही हुआ? आप बताइए, जासी हुई कि नहीं हुई? पुलिस फिर कहाँ के रह गई? पुलिस फिर कहाँ के रह गया आपके बाबा के हमदर्दी? बाबा आपके भी हैं चाचा? नहीं, हमारे भी बाबा हैं। नहीं, गलत हुआ कि नहीं हुआ? कितने उनसे ज्यादा क्राइम करने वाले दुनिया में हर हुकूमत के जमाने में थे, मगर इतनी बड़ी जास्ती किसी के साथ हुई?
बाबा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर देंगे। गुंडा नहीं है, गुंडा के मतलब आप उनको सजा देते, आप फांसी दे देते, मगर चौराहे पे गोली से गुंडों से न मरवाते। कहाँ हुआ? जैसे 2 माफिया मारे गए, सुन। 3 माफिया तैयार कर दिया, तो कहाँ भाई सोचिए, भाई जिसने जो है मान लीजिए अतीक, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ। उधर हाँ हम ये कह रहे हैं भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस के सुरक्षा में और क्या कहते हैं उसके संरक्षण में अगर कोई आदमी मारा जाए तो क्या संविधान बाकी रहेगा? सही हुआ? आप बताइए। हुआ कि और नहीं? दूसरी चीज ये है, जब क्या कहते हैं वो 3 आदमी आए और आपकी तरह मीडिया वाले जा करके उनसे जो है बात पूछने लगे, आप अब मीडिया को कटघरे में खड़ा और कर रहे उसके हैं। बाद में जो है आप जैसे चैनल जैसे और मीडिया वाले गए उनसे बात करने के लिए, और उधर से जो है हत्यारा आए, उन्होंने जो है टक टक गोली चला दिया। अब बताओ पुलिस का काम क्या है उस वक्त? पुलिस क्या कर रही है? नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो है वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश जो है गुंडा जो है मुक्त होगा। ठीक, तो 3 गुंडा बनाए तो। अच्छा आप ये बताइएगा कि क्या आपको सच में नहीं लगता कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे होने बंद हो गए हैं? दंगा कहाँ बंद है? दंगा बंद है, सही कह रहे हैं, बंद है ना? दंगा बंद है खाली मुसलमान के लिए, वो दंगा ना करे। भैया एक चलो रुक जा। चना के खेत बोवा हुआ फल लगा हुए, फसल तैयार हुए, और चोर का रखावे के लिए दियो। और जब चोर का रखावे के लिए दियो, चोरी कहाँ हुई? जब तक ये सत्ता से बाहर रहे, जब तक दंगा होता रहा। आज सत्ता में आएगा दंगा बंद होएगा, जब सत्ता से बाहर है फिर दंगा शुरू हो जाइए। हम कहीं अतीक अहमद का कोर्ट फांसी दे देते, सजा दे देते, वो मंजूर था, लेकिन पुलिस के सुरक्षा में अतीक को गोली मारी जा रही है। ये कहाँ के संविधान है, कहाँ का ये लोकतंत्र है, कहाँ का ये कानून है? कोर्ट फैसला देते, कोर्ट फैसला देते, फांसी देते, मार देते, कोर्ट के आदेश में कोर्ट के पालन होता, लेकिन कोर्ट के पालन कहाँ हुआ? अतीक को जो है पुलिस सुरक्षा में गोली मारी जा रही है। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का संविधान है ये? और कैसे दंगा मुक्त है? दंगा कैसे ना मुक्त हो रही है? दंगा करे वाले जब खुद सत्ता में आ गए हैं तब दंगा कहाँ हुई है? अब तो चना खेत दे दिया, चोरों में खावे खाते, तब चोरी कहाँ हुई है? अभी थोड़ी देर पहले आप भी भाजपा में थे। हम भाजपा में थे, लेकिन जब देखा कार्यकाल ठीक आई नहीं है, विकास कहीं 0 पर है। ये परैया रोड, नसीराबाद परैया रोड देख लीजिए आप खुद, पूरा 5 साल कार्यकाल बीत गए, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जब देखा काम ही नहीं होता, पार्टी छोड़ दिया। अच्छा आप बताइए, आप भाजपा भैया थोड़ा अंदर आइएगा, अंदर आके बोलिए। आजा भैया, आजा बता दो पूरा जी। अब आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में जब थे, या आप एक स्थानीय नागरिक हैं, क्या आपने कभी अपने सांसद विधायक से उस रोड को बनवाने के लिए लाखों मर्तबा कहा गया? ये इस कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के दीदी से प्रार्थना पत्र दिया गया, कुछ भी कार्रवाई आज तक कुछ भी नहीं हुआ। परैया रोड के लिए हजारों बार कहा गया, पैदल चलना मुश्किल है आज भी। अब कहते हैं गड्ढा मुक्त है, पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त, और गड्ढा देख लो। कुछ युद्ध भी हैं, आप लोग भी बातें करिए। क्या नाम है बाबू आपका भैया? मोहम्मद जैद। वोट करते हैं? जी वोट करते हैं। किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे जी। क्या लगता है विकास हुआ है अमेठी में? अमेठी में जिस तरह दीदी ने कहा था विकास करने के लिए, इस तरह विकास नहीं किया। उन्होंने बोला था कांग्रेस सरकार जब थी चीनी हम 2 रुपए किलो देंगे, आज तक सिलेंडर 400, वही सिलेंडर 1000 रुपए के दीदी सिलेंडर लेके खुद रोड पर उतरी थी। आज तक सिलेंडर, कांग्रेस के दौर में सिलेंडर 400 का था, दीदी सिलेंडर लेके रोड पर उतरी थी। आज सिलेंडर 1000 रुपए दीदी को कुछ नहीं पता। परैया रोड हमारे यहाँ है, अगर औरत डिलीवरी होना है, अगर वो लेके आ रहे हैं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। उसको कितने लोग ने, यहाँ तक कि वहाँ के रहने वालों ने कितने बार धरना किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम भाजपा सरकार नहीं कर रही। कैसा काम होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर काम होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर काम नहीं हो रही। जी, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति। जो धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग करके तोड़ के अपनी उस पर रोटी सेक रही है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी को अपने विकास के मुद्दे पे काम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मुद्दे पे काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को धर्म से बहुत दूर हट के काम करना चाहिए, ना कि अब इतने समय लोगों को, बहुसंख्यक को बताया जा राम मंदिर मुद्दा थोड़ी है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, उसको साइड में करिए, आप मुद्दे पे बात करिए। इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो बाबू, बहुत ब्रेव आदमी हो।
और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अरे हम कहा बता, अरे तो वोटवा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे किसको करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को? जी। काहे मोदी जी को? हमको फायदा मिला, क्या मिला फायदा? अरे हमको बहुत फायदा हो रहा है। क्या हो रहा बता अरे हमको राशन मिल रहा है, हमको पेंशन मिल रही है, हर चीज मिल रहा है। अच्छा, और बड़े नाराज हैं लोग, आपसे भी हो जाएंगे। अरे हमसे दिए तो अपने जगह, हम अपने जगह हैं। हाँ। मोदी जी को वोट जाएगा? हमको उन्हें दिया है, उन्हें देंगे। सरकार है, उसकी दुहाई है। बस पहले भी दिया था? पहले भी दिया था। मोदी जी के लिए बड़ी और बातें बनाई जाती हैं। बनाओ जिसका बनाओ, देश का प्रधानमंत्री हो, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं देश की दशा बदली है कि नहीं बदली है? देश द्वारा बदली है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा कर बस हमारे लिए जो कर रहा है सबके लिए, जो सरकार में है वो अच्छा है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल जी, क्या माहौल है आपके अमेठी में, स्पष्ट बताइएगा। बीजेपी की बढ़िया पोजीशन है। बीजेपी का बढ़िया माहौल है? काहे? राहुल गांधी या कांग्रेस कहाँ गई? अरे सब खत्म, सब बीजेपी चल रहा। सब बीजेपी चला गया। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? काम करे ना तब। क्या काम किया, चलिए बताइए। कॉलोनी, आरओ प्लांट, तमाम काम। बस दो ही काम, उसके बाद ETC आप कर देते हैं। अरे तमाम काम कहा बताइए आपसे। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं तमाम काम है। नहीं, काम हुआ है। काम हुआ है। खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? खुश हैं? पक्का, खुश हैं, खूब बढ़िया, खूब पक्का। अब की बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? पक्का हो जाएगी। हो जाए। अमेठी में कमल खिलेगा कि नहीं? बिल्कुल खिले, बिल्कुल खिलेगा। असगर अली सभा कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आप स्पष्ट बता पेट्रोल 400 पार हो सकता है। हाँ तेल का भाव 400 का, सरसों का तेल का भाव 400 पार हो सकता है। हाँ आटे दाल के 400 पार हो सकता है, लेकिन सीट का 400 पार नहीं हो सकता है। भाई साहब जो कुर्सी बेचे वाले देहात में आवा दी कहीं 400 कुर्सी बतावा दी तो वो 180 150 दे शायद वही मसला है। 400 मसला ही समझ लो, जो कुर्सी बेचने वाले आते हैं 400 बतावा थी तो वो 150 दे जाते, यही मसला है। बस इतना समझ लो प्रधान जी से आप तो जिस तरीके से अमेठी में एक चुनावी माहौल बना हुआ है, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, खास करके यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं। जब आपके समाज की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं एक ये समा बांध दिया जाता है साहब कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अलग होकर के ये समाज वोट करता है। तो ऐसा क्या कारण है कि आपका समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर भागता है? मैं बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ। असल में जो आप कह रहे हैं इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए आप, क्या भाषण दिया है। अल्पसंख्यक के खिलाफ भाषण दिया है कि नहीं दिया है? तो ये सब कहने वाली बात है। और भाजपा जो है ना सिर्फ कागज में है, जमीन में नहीं है। आप हम तो देहात के और कस्बे के लोग हैं, ऊंचे स्तर पे जाएंगे तो बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले हैं जो देश को बहुत पीछे लेके पहुंच गया है। भाजपा देश को बहुत पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो खुले मन से कहते हैं कि इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ईमानदार लोगों की सरकार है। और आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। सब घोटाला हुआ है। अब उनकी सरकार है, विपक्ष में कोई है नहीं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा आप बताइए, आप स्पष्ट बताइएगा, क्या आपको सच में नहीं लगता है कि सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? क्या आपको ये सच में लगता है कि सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं? क्या विकास हुआ है? विकास हमें बताइए, क्या विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ है? लगातार आपके अमेठी के लिए आपकी सांसद, केंद्रीय मंत्री खुद कहती हैं कि अमेठी का इन 5 सालों में अमेठी की कायाकल्प कर दिया गया। क्या कायाकल्प किया है? नहीं किया। कुछ आप स्थानीय हैं, आप बताइए हकीकत है या नहीं है? नहीं है, हकीकत नहीं है, नहीं है हकीकत नहीं है जी, नहीं। तो अच्छा, अभी देखिए आपके साथी सभासद हैं, वो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। मैं डरता नहीं हूँ किसी से,
मैं डर के बात नहीं करता, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। भाई हम सच्चाई जानने ही आए। जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। मुसलमान के लिए नफरत, जात पात की लड़ाई तो लड़ सकती है भाजपा, लेकिन एकता की लड़ाई वो नहीं लड़ सकती, यानी सबको जोड़ के नहीं ले के चल सकती। हिंदू मुस्लिम करके वो इलेक्शन तो जीत सकती है, हिंदू मुस्लिम करके वो इलेक्शन जीत सकती है, जात पात पे वो इलेक्शन लड़ सकती है, जीत सकती है, और काम उसका कुछ भी नहीं है। तो लगातार काम गिनाते हैं अपने, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस देना हो, चाहे एक डायलॉग आपने सुना होगा कि अमरीश पुरी का है, अभी वायरल हो रहा है कि सबको यानी कि खाने को सबको दिया जाएगा, हराम के, हाँ सबको खाने को दिया जाएगा। तो वो कौन है एक उसके साइड में, अमरीश पुरी के साइड में, वो कहता है कि क्या अंगूठे इनके कागजात पे लगवा लूं? तो अमरीश पुरी कहता है कि अभी इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो। वही मामला भाजपा का है। तो अभी ये 5 किलो में क्या होता है हमें आप ये बताइए। महामाया है या जो पेंशन योजना है, सारे अभी 10 साल से सारे बंद हो चुके हैं, बताइए कहीं चालू हुआ हो? बेवा गरीब जितने हैं सबका हक तो खा रही है भाजपा, बताइए कहीं चालू हुआ? जो चालू हुए थे वो भी बंद हो गए हैं भाई। आप सर्वे कर लीजिए नसीराबाद में, अगर से 100% आपको ये जवाब नहीं मिलेगा तो बताना, आप गरीबों से जाके पूछ लीजिएगा। तो इस बार आप बताइएगा कि माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? माहौल तो बदलेगा, बदलेगा भाई। पब्लिक तो बदल देगी, पब्लिक तो बदल देगी। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि देखिए छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अधिकारी बैठे हुए हैं भाजपा के, वो कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम में कुछ भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हैक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। माहौल बदलने की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष प्रत्याशी नहीं दे पा रहा है। कौन नहीं दे पा रहा है? समय लगेगा भाई। कहाँ नहीं दे पा रहा है बताइए? कहाँ आया आपका प्रत्याशी? कहाँ है प्रत्याशी? आने वाला है, अभी देखना आने वाला है प्रत्याशी। 1 महीने से टहल रहे हैं आपके अमेठी में, ये हमको हर व्यक्ति कह रहा है कि आने वाले हैं, आ नहीं रहे। आने वाला है प्रत्याशी। एकदम सफाया हो जाएगा कांग्रेस में। ऐसा तो है, कांग्रेस में ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कल होने वाला है, प्रत्याशी नहीं है। इनसे पूछिए भाई साहब, ये बुजुर्ग आदमी है। अभी लीजिए, अभी पर्चा दाखिला होने जा रहा है, आप भी देख लेंगे कि पर्चा दाखिला कर कौन रहा है। अभी पर्चा दाखिला होने जा रहा है, आप देख लेना कौन पर्चा दाखिला करने जा रहा है। भैया थोड़ा ले लेना। तो इस बार आपको लगता है कि माहौल बदलेगा? बदलेगा भाई, पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदलेगा, पूरे हिंदुस्तान का माहौल। 400 पार की बात कर रहे हैं। वो 400 पार, पेट्रोल का 400 पार की बात कर रहे हैं, डीजल का 400 पार की बात कर रहे हैं। 160 जी 160 क्या सीट? 160 सीट। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? युवा, ये यूथ कह रहे हैं कि 160 सीट, मोदी जी 400 पार जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब भैया आप देख लो, हमारे हिसाब से तो 60% आबादी 18 से 35 साल के बीच बेरोजगारी के शिकार है। 60% नहीं, 83% युवा इस देश के बेरोजगार हैं। मतलब ये यंग एज, जो मतलब महिला और पुरुष मिला के इतने ये बेरोजगार हैं, उनसे रोजगार से कोई मतलब नहीं है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम पूरे दुनिया में आगे जा रहे हैं, तो वो 80% हैं, 20% को जो है 1 पर 4 है, तो उसी का लाभ तो चाहे उन्हें जो मिल जाए, पर वो सच्चाई है नहीं है। 2 दूना 3 तुम कहो पत्रकार महोदय, या 2 दूना 5 कहो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मगर जानने वाले जानते हैं कि 2 दूना कै होता है। नहीं, हम 2 दूना 4 ही कहेंगे ना, वो 3.25 नहीं ना होता है। पर अब सच्चाई यह है कि ये पत्रकार जो है ना, वो डिबेट पर यही बात एकदम 100% उनके फेवर में बात। इसलिए हम आपके पास आते हैं, इसलिए हम ग्राउंड पे आते हैं, आपसे पूछते हैं। वो आपकी बात सही है, पर यह है ना कि मतलब आप उनको केजरीवाल महोदय का ले लो, एजुकेटेड प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं,
और शिक्षा का मामला कितना अच्छा वहाँ किया और काम किया। अब वो अच्छे लोग भी वो जेल को ठूस रहे हैं। वो जनता की अदालत है, अच्छे को चुना या बुरा को चुना। अब ये इतने पाक साफ बन रहे हैं कि पता लगा कि इनके दामन में एक भी दाग नहीं है। पर यह है ना कि आप पत्रकार महोदय जमीन पर चल रहे हो, आपसे भी चींटियां मर रही हैं, काटने कितने जानवर मर रहे हैं। पर जब वक्त आएगा ना तो वो फैसला हो जाएगा। अब 80% तो मतलब ये जो चुनाव का सिस्टम है वो 80% पहले में चुनाव हो जाता है, मतदाता को 20% में अधिकार दिया जाता है। मतलब क्या, मतलब किस टाइप से ये कह रहे हैं 80% वो पहले हो गठबंधन और जाता है? ये और निपोरा वो सवाल ये है कि इतनी पार्टियां हैं कि आखिर में जो बड़ी पार्टी है पूरे देश में, तो वो कहीं ना कहीं से तो उसका मामला बन ही जाएगा। बस इसी का लाभ है और सच्चाई आप जान रहे हो क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम है। श्याम जी, आपके अमेठी में क्या माहौल है? 2024 लोकसभा चुनाव अपनी सरगर्मी पकड़ चुका है। हमारे कल नहीं दिखाई पड़ रहा। कल स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी। हम लोग जाएंगे ना। जाएंगे? हाँ, नामांकन में जाएंगे भाई। क्या माहौल रहेगा इस बार? अब इस बार माहौल क्या है? बराबर अभी तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। माहौल क्या है? एकतरफा है फिलहाल। अभी फिलहाल एकतरफा चल रहा है। एकतरफा चल रहा है। सही कह रहे हैं। अब सही का जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं कि अभी तक कोई कैंडिडेट यहाँ है नहीं किसी दल का। भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया, वही काम भी कर रही है, क्षेत्र में घूम करके काम कर रही हैं। काम कर रही है, देख रही है, दौड़ रही है, मीटिंग कर रही है, नुक्कड़ सभाएं भी कर रही है। 400 पार जो बोल रहे थे जरा उनको बुलाइए, कितनी सीटों पे सरकार बनती है उनसे जरा पूछ तो लीजिए एक बार। बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, उनसे पूछ लीजिए खाली एक बार। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बार पूछ लीजिए। जी बताइए। आप भी कुछ कह डालिए। हम क्या कहें? बता दीजिए, स्पष्ट। आप 400 पार छोड़िए, आप अमेठी की बात बता दीजिए। अमेठी में तो आपको बता दिया कि अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है काहे नहीं आ रहे हैं लोग? हाँ, कुछ महसूस भाई अब लोग बात कर रहे हैं कि आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे, पर्चा दाखिला होगा, ये होगा वो होगा। अब जब सामने कोई चीज दिखाई पड़े तब आदमी जाने। कल आपको पता चल जाएगा खुद ही पर्चा दाखिला में कौन जीत रहा, खुद ही कल पता चल जाएगा। राहुल गांधी का भी पर्चा दाखिला होगा, उनके साथ पब्लिक कितना रहती है, दीदी स्मृति ईरानी के साथ कितना रहती है, कल ही पता लग जाएगा। कल पता लग जाएगा। अब ये तो यही बता सकते हैं हम इसके बारे में। आप क्या बताना अरे भैया हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हम तो बता जानना है। नहीं, हम तो यही बता रहे हैं ना कि भाई इस समय कोई कैंडिडेट यहाँ अभी फिलहाल तो है नहीं किसी भी दल का। एक ही दल के है जो कि बराबर क्षेत्र में दौड़ा कर रही है। कल शायद वो पर्चा भी नामांकन करेंगी। अब इसके बाद कौन दल से कौन आ रहा है वो तो बात की बात है। 2-3 दिन का अभी समय है, 4 दिन का जो है के दिल में जो है बीजेपी ही है। अच्छा भैया, मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो चलिए अगर हकीकत में बात करें तो अमेठी की जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रही है? अब हर जगह मुद्दे की बात नहीं होती। कहीं आदमी एक दूसरे से मतलब कि व्यवहार होता है, उसकी वजह से वोट कर देता है। अरे खुला भाजपा को वोट देंगे ना, क्यों फट रही है आप? नहीं भाजपा को वोट देने ना देने वाली बात नहीं है। फिलहाल तो हम लोग अभी फिलहाल उन्हीं के साथ हैं। आप बहुत घुमा रहे हैं, इतना गोल गोल घुमा रहे हैं। कुछ ना कुछ दिल में है। दिल की बात जुबा पे आप लाना नहीं चाहते हैं। 35 साल से प्रधान रह चुके हैं। हाँ। लेकिन बहुत घुमा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने नसीराबाद की जनता से, नसीराबाद के लोगों से, नसीराबाद के युवाओं से, नसीराबाद के रहने वाले बुजुर्गों से बात की, उनकी राय लिया, उनकी बातों को समझा, उनके मुद्दों को समझा और तमाम तरीके की बातें हुई। ऐसे ही लगातार आपको हम कवरेज देते रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में। आप देखते रहिए सुलभ भारत। मैं उत्कर्ष, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ।